तो शांत हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, जैसे नशे में बेहोश हो गए। ऐसे उसके ऊपर भी नशे का फुहारा चलता है। चलो नहीं, काम नहीं उठता है, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं आता है, और ये धीरे से खोद डालती है। तो जब खोदा उन्होंने तो वो लोग राम मुस्काए सामने बैठे। तो कहते हैं जो सामने पहले स्थान पर 3 लोग का मालिक जो बैठा हुआ उसका भेद हम खुल करके बताते हैं। सब लोग ध्यान से सुने, बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास कहते हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं उसका नाम है सहस दल कमल। स्थान कहते हैं मुकाम, और नाम उनका क्या निरंजन, और रूप उनका ज्योति स्वरूप, और उनकी आवाज है घंटा और शंख। और उसका महल किस तरह का, जैसे बड़ा आलीशान मंदिर, उसमें वो बैठे हुए और उनकी वो ज्योति जल रही है। नाम उनका निरंजन है, रूप उनका ज्योति स्वरूप, बाजा उनका घंटा शंख, रहने का स्थान सहदल कमल। उसका तुझे मैं खुल के भेद बताता हूँ। महापुरुष सब पुरुषों को जो मानव शरीर में उनको समझा रहे हैं कि रास्ता में बताता हूँ, तुम भाव के सहित हो जाओ तो फिर इसका दर्शन दीदार होगा, हो जाएगा। अब जो लोग खोते हैं तो नीचे 4 जोते हैं, वो अलग है। ऐसा नहीं नीचे वाली जोतों को देखो तो सब लोग वही जोत, ना वो अलग है। उस जोत का ही रूप अलग है और बाकी जोतों का रूप अलग है, लेकिन जोत की शकल में है। ब्रह्मा की भी जोत है, विष्णु की भी जोत है, शिव की भी जोत है, आद्या महाशक्ति की भी जोत है, और निरंजन भगवान की। इसके लिए परिचय होना चाहिए। तो जब परिचय नहीं बताएंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको पता नहीं किसको देखा, किस प्रतिबिंब को देख लिया, उसी को आप कहने लगे कि मैंने देखा। वो निशान है, उस निशान को जब देखोगे तब बोलोगे कि हाँ मैंने ऐसा देखा। वैसे नहीं आपकी समझ में आएगा। और नाम उनका निरंजन, क्यों नाम उनका, तो आपको तो मालूम नहीं कि नाम क्यों है। अरे उनका नाम क्यों है, ये नहीं तुमने तो रखा नहीं है, वो जितने रखा है वो उनका नाम है। तो नाम अगर ले तुम्हारी तुमको देगा तो जानो कैसे। तो नाम ये है, रूप ज्योति स्वरूप है, और बाजा उनका घंटा स्थान है सहस दल कमल। और यहाँ से जहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच सूरज बैठी है, यहाँ से कई करोड़ योजन ऊपर, 1 योजन का 4 तो कई करोड़ योजन ऊपर से दल कमल स्थान। और तो पहले इसका दर्शन होगा, बोलो। करता 3 लोक यह थाऊं, वेद 4 इन रचे जना। 3 लोक के करता धरता है, ये तीनों लोगों के ये करता धरता है, और इन्हीं की बाणी से 4 वेद बने। इन्होंने अपनी आवाज जो निकाली, क्योंकि उनकी आवाज है, तो जो उनको समाधि लगाई थी उन्होंने सुना और उनसे कहा तुम सुनते समझते हो तो लिख दो। तो वो बोलते गए, लिखते गए। जब वो सामने दिखाई देता ये तब तो कुछ और बात, लेकिन खाली सुनाई दिया तो सुनाई की आवाज समझ में आई कि बोल रहे। जैसे टेलीफोन है वायरलेस है, आप नहीं देखते हो कि कौन कहाँ से बोल रहा, आवाज सुनाई देती है। ठीक इसी तरह से आवाज आ रही तो लिखो, तो लिखा दिया गया। यही है 4 वेद, इन्हीं की आवाज से बने। सहदल कमल से उच्चारण हुआ, उसी ज्योति स्वरूप में से नाम निरंजन है। और 3 लोग के करता करता है, और ये सबके
हिंदुओं के तो इतने, मुसलमानों के ये खुदा, और ईसाइयों के ये गाड है, और जैनियों के तीर्थंकर है, और इन्हीं के नीचे से अवतारी शक्तियाँ आती है। जो अवतारी शक्ति आती है इन्हीं की भेजी होती है कि जाओ वहाँ सच्ची में गड़बड़ी हो गई, और तुम उनको जाकर के सीधा रास्ता बताओ, नहीं उसको ठीक चटनी कर दो। तो कहते रहे कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुरमानी तब तब प्रधर्म तरीरा, तब वो अपनी शक्तियों को एक जीवात्मा को यहाँ भेजते, एक को उतार दे, दो को उतार दे, चार को उतार दे उनके साथ, और वो आते समझाते काम मत करो। तो आप नहीं मानते तो बल्कि आपकी छटाई करेंगे, सफाया करेंगे। अवतार इसीलिए रहते हैं कि हमारे मृत्युलोक में जो हमने विधान बनाया उसका उल्लंघन सब कर रहे हैं, कोई पालन नहीं करता तो छटाई करेंगे। छटाई का मतलब खत्म करेंगे, खत्म कर देंगे इंसानों को, छटाई कर देंगे, कम लोग रह जाएंगे। ये तो योगी आते हैं, पैगंबर आते हैं, वो भी छटाई करते हैं। 24 पीर और 10 अवतार, और जोनियों में 24 तीर्थंकर, ये सब यही काम करते हैं। और वो जो योगेश्वर होते हैं इससे ऊपर आते हैं, वो ब्रह्म स्थान से आते हैं, वो ब्रह्म के हुक्म से आते हैं। तो उनका काम, उनमें शक्ति ज्यादा होती है कि वो ज्यादा शक्ति से काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है तो फिर वही शक्ति काम करेगी इनको विनाश के लिए। और आप देखो जब जब लोग आए जिनको आपने कहा कि अवतार है, उन्होंने देखो चटनी कर दिया, यानी मतलब अनगिनत सेना मार दी, तमाम लोगों को मार दिया। अब 56 करोड़ तमाम महाभारत सारे विश्व को एक पास में करा दिया, और तमाम यानी मतलब ये 56 करोड़ व्यक्तियों को तुरंत इन्हें देखते देखते साफ कर दिया। ये उनका काम चटनी हो जाती है, चलते ये काम नहीं करते। दो अध्यात्म देश से आते हैं, उसको जीवों की हिफाजत अच्छा करते हैं और इससे बचाते हैं। संतों की वजह से ये काम नहीं कर पा रहे, नहीं तो अभी तक तुम्हारा सब पैस पाया था। आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो जानते रहेंगे। इसलिए ये अवतारी शक्तियां हैं, कुछ आती है निरंजन के हुक्म से, कुछ आती है ब्रह्म के आदेश, जिनका नाम ओम है, उनके आदेश से आते हैं और काम करते हैं। आपको ये पता नहीं है कि वही कितने बड़े लोग हैं और किस आत्मा को यहाँ भेज देंगे किसके लिए। तो ये उनका देश है। नीचे है स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर खाली आद्या मां सकती है। इतना बड़ा लोक है कि स्वर्ग और वैकुंठ सब मिला दो और मृत लोक को मिला दो, इतना बड़ा आद्या मां शक्ति का लोक है जिसमें औरतें रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं, ऐसे सुंदर सुंदर लबास स्त्रियां, और उनके मुकुट ऐसे पहरे होती है कि उनको देख लो तो फौरन गिर जाओ। जब यहाँ फंस जाते हो तो वो तो कुछ और बात है, तो आप एकदम मोहित हो जाओगे और नारद की तरह से चिल्लाओगे कि हम इसी के साथ विवाह करेंगे। आपको तो कुछ मालूम, इनसे सबसे बड़ा शक्ति लोग है, सब औरतें हैं। उसको क्रॉस करना, पार करना साधक का कोई काम नहीं, साधक नहीं पार कर सकता। जब तक महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक पार नहीं जाएगा। उसके ऊपर निरंजन भगवान, यही तो मैं खुदा है, गाड है, ये वहां बैठे हुए, इन्हीं की वो आज्ञा मान सकती है। और इन्हीं से तीनों बच्चों को पैदा किया, उनका अलग है। इनके ऊपर में आज्ञा मान सकती है दाप, और ये कह रखा है कि मेरा भेद न जानना, ये तुम्ही को जानते रहे। तो माता को तो जानते हैं, पुरुष नहीं जानते, ये तीनों इनमें से एक भी नहीं जानता। पुरुष कहता है, माता को जरूर जानते हैं, तो उसी के निर्देश में चलते रहते हैं। साधक के लिए बिना गुरु के ये बड़ी मुश्किल है। जो उधर चला जाए ऐसी फुर्ना पैदा कर देंगे कि 100 बार तुमको लंटे खाओगे और गिर गिर जाओगे और तुम्हें होश नहीं रहेगा।
सैदल ये है, ऊपर में सैदल कमल में ये बैठे, उसके ऊपर माया है।